जनता जागरूक हुई आपको भी लगता है? बताइए। हम खुद जागरूक हो गए हैं। जनता का खुद जनता है ना, हम भी जागरूक हो गए हैं। अच्छा, आप क्या जागरूक हुए हैं बताइए? हमारी यही जागरूक है, लाडली बहना में बोले हमारी मिसेज 2500 रुपये खाना से उसमें आय में रहता है, उसमें 2.5 लाख रुपए आय बना दिए हैं। उसको नहीं मिल रहा। अब हम कहाँ जाए? तहसील हम गाड़ी चलाते हैं, 500 रुपये गाड़ी चलाएं, हम तहसीलदार के पास जाएं आय बनवाने, फिर से उसको अलग से आय बनवाएं, फिर जमा करें। तब तक ये खाना से योजना खत्म हो जाएगी। तब तक योजना खत्म? 5 महीने की योजना, चुनाव के बाद योजना खत्म। क्या लगता है कि चुनाव के बाद ये योजना गायब हो जाएगी? गायब हो जाएगी। कैसे गायब हो जाएगी? कांग्रेस सरकार में बहुत योजना आई थी, का कुछ हम लोगों को मिली? किसानों को कुछ मिला? और 70 साल में कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार आई, हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। किसानों को आज तक कुछ नहीं मिल रहा। किसानों को क्या क्यों नहीं मिला? अरे छोटी सी बात नहीं मिल रहा है, कुछ हमको तो कुछ नहीं मिला। सब्सिडी मिल रही है, हमको कुछ नहीं मिला। वो समग्र आईडी अलग अलग करा दिए, बाहर करा दिया, और कुछ नहीं मिल रहा। घर में मिल रहा है, हम लोगों को तो और कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, महंगाई किस तरह से किसानों को प्रताड़ित कर रही है? हर जगह से खाद है, बीज है, 1200 रुपये जुताई है, डीजल इतना महंगा है। आदमी किसी नहीं है ट्रैक्टर, अब छोटा सा किसान उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, दूसरे जुतवा रहा है तो वो डीजल न जुतवाएगा तो उसको भी 1200 रुपये जुताई लेता है। तो महंगाई नहीं है, खाद है 1500 1600 रुपये की एक बोरी खाद ही आती है। किलो था जी सर, टमाटर 200 रुपये किलो हो गया था। बीजेपी सरकार में। तो मतलब जनता की थाली से टमाटर दूर हो रहा है। अब दूर नहीं हो रहा है। अब तो आ गया, मान माल जब आ रहा है तब सस्ता होता है। नहीं अभी देखे ना, कोई सब टमाटर लेके जाता ही नहीं था। अच्छा भाई खाना बंद कर दिए वो टमाटर खाना बंद कर? हाँ, कहीं बंद कर। अच्छा, बढ़ती महंगाई की शिकायत है आप सबके आप लोगों को? यही लाडली बहना जनता की थाली पहले कैसी थी और आज कैसी? पहले अच्छी थी, अब तो बहुत ही खराब है। तो थाली में क्या क्या होते थे पहले? पहले तो सब कुछ आदमी थोड़ा थोड़ा सस्ता था, सब कुछ खरीद के खा सकता था। अब तो पहले कुछ नहीं खा, सब्जी तो आदमी सोच ही नहीं सकता खाने को। अब तो मानिए अपने घर में होने लगी तो बाजार में सस्ती हो गई, अपने घर में न होती तो बाजार में भी महंगी होती। अच्छा, तो क्या लगता है रोटी नमक खाने के लिए मजबूर किया सरकार ने? हाँ, तब ना 200 रुपये था। 200 रुपये भैया अब नहीं था आलू लेने के लिए, किसी के पास टमाटर में चटनी खा के बना के काम चला लेता कि नहीं। टमाटर में चल जाता है लेकिन आलू में नहीं चलता। अब ये सरकार में सबसे ज्यादा ये गड़बड़ियाँ है। हम लोग कोई भी व्यापारी जो होता है तो वो अपने से वो बना लेते हैं ये मूलधन बना के वो अपने से बेचने लगते हैं कि 100 रुपये 200 रुपये। कम से कम कांग्रेस की सरकार में स्थायी रहती कि इतना रेट ये है लोहा है, इतना रेट बालू है, इतना रेट तेल है, इसमें है जीरा है। हाँ, ये जो सामग्री होती है इसमें स्थायी नहीं है। हमारा व्यापार हमारे पास है तो हम सोचे कि अब ये 2000 में बेचेंगे, नहीं देंगे तो 2000 में मजबूर से उसको लेना पड़ेगा। आवश्यकता वाली चीज़ मजबूरी भी हो गई। मान लीजिए हम गरीब आदमी हैं, अब आप हमको लेना है ये सामान, कोई नात रिश्तेदार आ जाए जी, वो आएगा तो आलू तो नमक नहीं खिलाएंगे, हम खा सकते हैं। लेकिन आप ही लोग आ जाए तो मान लीजिए आपके लिए सलाद काटना है, खीरा काटना है, तो वहाँ तो डालना तो लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। मतलब कि मौजूदा सरकार को अपने ठेका सरकार कहते हैं। ठेका सरकार नहीं कह रहे, ठेका चाहे ठेका मानिए। ये बताइए कि पहले कांग्रेस की सरकार में आप भी थे, ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस और भाजपा से हमसे नहीं, मतलब जो स्थायी है उसके लिए शिकायत कर रहे हैं। इसलिए कि वो पहले व्यापारियों में ये था कि इतना रेट ये रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये सरकार में स्थायी नहीं है। वो जो चाहे व्यापारी कि हमको ये रेट में देना है तो वही रेट में वो बिकेगा। अरे 200 रुपये किलो जीरा रहा, आज जाके 1000 जीरा है। बतावा ना, मान लीजिए तो वो अपने से बना लेते। बहुत छोटी अब आने तो बजट बनता था, जब चुनाव होने के बाद बजट बनता था, रेट बनता था। ये सुनाई ही नहीं दे रहा। व्यापारी 200 रुपये डीजल कहते हैं, जीरा ये जो सामग्री है तो वो अपने से बढ़ा के बना के दे देते हैं, वही चलने लगता है। 1000 किलो जीरा खुली छूट दी, जितना लूट सको लूट लो, जेब अपना भर लो। 200 रुपये किलो जीरा पहले था, अब 1000 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो? हाँ, कांग्रेस सरकार में 200 रुपये किलो जीरा था। जीरा सब्जी में जीरा बगैर का काम नहीं होगा।
बिना जीरा के कोई काम, कोई सब्जी नहीं बन सकती है। कोई सब्जी 200 रुपए किलो पहले मिलता था, अब 1000 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत छोटी जीरा का उपयोग नहीं कर पाते आप लोग? भाई ना करेंगे, मेथी से और लहसुन में काम चलाएंगे भाई। 2000 प्याज में डालेंगे, काहे लेंगे भाई 1000 रुपए? मतलब हम लोग 400 रुपए इस गाड़ी में जाते हैं पाते हैं, और जो हम 1300 रुपए के जीरे 50 ग्राम खरीद लेंगे, तब फिर हम आगे का काम करेंगे। जीरा बस थोड़ी खाना, उसके साथ में चाहिए ना कुछ डालने के लिए। तो आपकी थाली में जिस तरीके से सरकार घुस गई है, आपकी थाली के व्यंजनों को जिस तरीके से कम करती जा रही है, तो आप उसको अपने पास से कैसे दूर करेंगे जो मौजूदा सरकार है? मौजूदा सरकार ये हम लोग थोड़ी, हम आपके पास कह रहे हैं, हम थोड़ी बदल लेंगे, हम बदल देंगे, ये पूरी जनता बदलेगी। अपने हिसाब से जनता का हिस्सा तो आप भी हैं। हाँ है, छोटा सा हिस्सा है, हम तो छोटा कहते हैं। हिस्सा हाँ, अपने छोटे से हिस्सा न कहेंगे। तो बड़े कौन है भाई? बड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं। बीजेपी सरकार कितनी बड़ी काना से वो है, हाँ। यही नहीं माना सब कुछ बड़े बड़े, हम लोग तो कुछ नहीं। भरा यहाँ कहाँ धरा है किसी के? अब देखते न कलिंगरी करते हैं, ये करते हैं, बस वर्ष वालों को तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कहीं। पीएम मोदी जी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। हर महीने मध्य प्रदेश का दौरा कर रहा है, और अब तक जितना दौरा किए हैं उसको मिला करके देखें तो हर 15वें दिन पे मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहा है। क्या लगता है कि मोदी जी मध्य प्रदेश की हार को पहचान गए और उसे बचाने के लिए मध्य प्रदेश पर अपना फोकस बनाए रखे हुए हैं? हाँ, फोकस बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि जनता से हमारे वोट है, जो जनता उसके लिए आते हैं कि ऐसा से नहीं, ऐसा किया जाए, तब जाके सही हो। अब ये योजनाएं बंद कर, बहुत बंद, भाजपा वाले जो लड़कियों की शादी करते थे बेचारे, जो गरीब स्तर के हैं, कन्या सुमंगला, कन्या, तो वो भी बंद कर दिए। वो नहीं मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हैं? शिवराज जी तो घोषणा नहीं, घोषणा भर करते हैं। अब तो वो कहने लगे थे कि 1 महीना में 3000 मिलने लगेगा। अब 3000 में 1000 पा रही हैं, कह रहे हैं 250 रुपए बढ़ाएंगे हम, 250 बढ़ाएंगे। 51,000 रुपए मिलता था जी। तो अब उसमें होता है कि छोटी मोटी वाले सम्मेलन कोई करने नहीं जाता, कोई ब्राह्मण है, कोई गुप्ता है, कोई कुशवाहा है, ये लोग तो नहीं पा रहे फायदा। ये छोट निम्न वाले जो हैं तो उसमें भी चला ले जाते हैं, तो ये भी नियम बंद हो गया। ये भाजपा ने बंद किया। जो मंच से इतना बड़े फेंकते भरा है, इनको घोषणा भर को कह दी भोंकते हैं। हाँ, अब बताइए, आप ही बताइए, आप भी जानते यहाँ के हैं, है ना? तो अब बताइए, 3000 बोले थे कि 1 महीना में 3000 हो जाएगा। हाँ। नहीं बोले हैं, लिखा भी है बोर्डों में, सब जगह लिखा है ना, लेकिन 1000 मिल रहा तो उसको बोल रहे थे कि 250 करके धीरे हर महीना बढ़ाएंगे तो 1500 ये इतना हो जाएगा। अभी तक कोई नहीं पाया। तो शिवराज चौहान जी जिस तरह से महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहनों के भाई हैं, बहनों के भाई हैं, वास्तव में क्या है? वास्तव में भाई नहीं लगेगा ना दाई लगेगा। वो कह रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, आपके हमारे घर की मालकिन हम जो कहेंगे वही होगा। अब ये जरूर बात है कि 1000 रुपए ये सरकार दिया है, 50-60 हजार की चीज 50 रुपये में 100 में ईमान खराब करा तो कल लें घर के कि चलो ठीक है, इन्हों को जो ये कम से कम ये योजना तो बनाई है। लाडली बहना में कुछ आदमी अभी पा रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं, जो बड़े बड़े है सेक्रेटरी उपेट्री, तो सब अपने पक्ष वाले को पाते हैं, बहुत गरीब बेचारे। अच्छा, कमलनाथ बनाम शिवराज कि मैं सवाल आपसे करूं तो किसको बढ़िया पाते हैं आप? कैसा? कमलनाथ को बढ़िया देखते हैं कि शिवराज को बढ़िया देखते हैं? शिवराज तो कुछ काम ही कर देता है, लेकिन इनके चम्मच लोग जो होते, कमलनाथ तो वो 11 महीना की वादा था, तो वो भी वह नहीं किए, कर्जा ही माफ नहीं किए, बहुत कोई आधा का हुआ मेनों का, बाकी हो गई, इसलिए तो कांग्रेस चली गई थी। वादा जो नहीं होता तो ऐसा आई शिवराज भी जो वादा तो सब करते हैं, पूरा कौन कर पाता है? पूरा नहीं कर पा रहे कोई, सब ऐसा दे रहे, कहीं धांधलेबाजी या चल रही है, इसलिए कि घोषणा कर दिए, अब पा नहीं रहे हैं, कोई नहीं पा रहा। हाँ, कोई नहीं पा रहा, चला रहा होगा कि हम इतना ये करें, ये जो ये काम कर दिए उसी को गिनती कराते रहते थे किताब में छपा के, ये पुलिया बनवा दिए, ये नल बनवा दिए। अभी आप जाइए निराकरण करिए तो अभी बोलते हैं कि ऐसे हम योजना कहता है ना,
ये टीवी में लेकिन काला जाइए जी तो 100 में 20 आदमी का उसका नल जाएगा, जो मेन है। मतलब सरकार की जो भी विकास योजनाएं आती हैं हाँ। उसमें भेदभाव चरम पर रहता है। चरण पर रहता है। परिहार दादा ये जरूर बताई कि बंटू सिंह के मैसेज के पैसा नहीं आवे लाडली बहना वोट न दे। आजाद भारत में आज की स्थिति है जैसा अंग्रेजों ने नहीं किया वैसा तो खुले ममता आम सरकार कर रही है। आपको लगता है? हाँ हाँ लगता है। हाँ, बस आपकी आजादी छीनी जा रही है। छीनी जा रही है। क्या क्या छीनी जा रही अरे है? हो गया जैसे नालायक है, किसी को गरीब है बेचारा, उसको पैसा देने योग्य नहीं है। कोई भी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कुशवाहा हो और अन्य जात हो, तो उसको भी वहाँ जाना चाहिए। अब देखे अब इन्हीं के है, तो लाडली बहना को पैसा इनके नहीं मिल रहा। इनको नहीं मिल रहा। हाँ, मतलब इनको नहीं, इनके मालकिन को नहीं मिल रहा। औरों को मिल रहा है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हो अपन फार्म और आपके घर में जा रहा है लाडली बहना का? हाँ, हमारे यहाँ जा रहा है एक आदमी। लाडली बहना योजना के भेदभाव का साक्षात उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगा। ये भाई साहब ने भी स्वीकार किया, सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया, इसके बावजूद भी इनको लाडली बहना योजना का पैसा नहीं आ रहा। ठीक इनके साथ जो काम करते हैं इनको लाडली बहना योजना का पैसा आता है। तो इस भेदभाव जो हो रहा है हाँ। इसका मुख्य कारण आप किसे मानेंगे? अब इन्हीं को मानेंगे कि जो यहाँ के कर्मचारी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, तो यही लोग फार्म ले जाते हैं। अब पैसा आ जाता है आवास का। अब वहाँ के सेक्रेटरी जो होता है, तो जैसे हम भाजपा में जुड़े हैं, हाँ, मान लीजिए, जी जी, अब वो कांग्रेस के सेक्रेटरी उनके घर के हैं, हाँ, तो वो आवास में आया कि लिस्ट में वो वापस हो जाता है, काट दिया जाता है। मतलब पहले देखा जाता है कि वो किसी पार्टी से जुड़ा है या हाँ, नहीं, हाँ, वो हमारा वोट बैंक है या है नहीं। या नहीं। तो हम लोगों को आके अब वहाँ के सेक्रेटरी जो उसके घर के नेतागिरी में है कांग्रेस में, तो हमारा कटवा दे आया कि लिस्ट हमारे पास लिस्ट रखी है, लेकिन उसको पता हमारे नहीं। आय में 25,000 होता है, नॉर्मल 25,0000 रहता है, उसको 2.5 लाख कर दिए। वही ना किया करे होंगे, वही खत्म। वही कहानी कहाँ से खत्म हो गई, फिर कहाँ से आएगा कुछ प्रकार से ऐसा होता तो पहले बता देता, बदलाव भी करता। 4 महीने बाद बताएं वो, तो अब कब क्या करेंगे? 4 महीने बाद तो अगले महीने से बंद हो जाएगा। कैसे भी हो जाए, 500 रुपए गायब हो गया। बीएसपी को देने मंजूर है, किसको देने के लिए? बीएसपी को दे देंगे मंजूर है। बीजेपी अच्छा ठीक है, आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं हम बात नहीं कर रहे हैं, एक बात नॉर्मली बात आ कर लिए। अच्छा, वो ऐसे बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हैं? ये मध्य प्रदेश में लड़ाई सिर्फ 2 पार्टी के बीच है, कांग्रेस और भाजपा। क्या अन्य पार्टियां भी इस लड़ाई को खत्म करने का प्रयास कर रही है, नुकसान करने का वो प्रयास? नुकसान तो कर रही हैं। यहाँ क्या होता है, चुनाव में जातवाद ज्यादा होता है। जो ठाकुर ब्राह्मण है, जातिवादी ज्यादा है। के नहीं आवे लाडली बहना ले भाई कुछ भी हो जाए। अरे ऐसे कह रहे बस ऐसे अजात में चुनाव फोटो बराबर है भैया, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे ये हों, जात में चुनाव नहीं होता, सामान्य हिसाब से चुनाव होता है कि हम सामान्य हिसाब से चुनाव की परिकल्पना आप कर सकते हैं? हाँ, कैसे कर पाएंगे ये जब सरकारें ही जातिवादी करने में लगे? आप कैसे कर हाँ, पाएंगे? तो इसीलिए तो डिस्टर्ब हो रहा ना। अब ये बताइए, कहीं वो भी थी, कहीं ये, कहीं उसका नाव लेके चला रही हैं, तो ऐसे में कहाँ वो आएंगी? जैसे एक बार ये सूराजय मामा जो है, तो बोल देते कौन माई का लाल हमको जीता हरा सकता। यही इसके पिछले बार भी कौन बोला था? बोल रहे थे कि मामा ही बोल रहे हैं। हाँ, पूरी बात किस आ माई जाए। का लाल हमको चुनाव में हरा सकता है है ना, ये बात आई थी। तो हाँ, पूरी ये बात आई थी, हमने भी सुनी थी। है ना, तो हम सुने यहाँ, हम देखे नहीं थे कि वहाँ घोषणा क्या बोले, लेकिन सब लोग यहाँ की जनता जुड़ गई पूरे हार की, कि देखते हैं मामा अपने हिसाब से कैसे जाते हैं। अब मामा अपने हिसाब से बन गए। हाँ, मामा तो हो गया, वो अपने हिसाब से छाप दिए, तो सब लोग मामा ही कहते हैं और गड़बड़ी अब नहीं उनके नाम के आगे एक बुलडोजर लगा है, बुलडोजर मामा के नाम से फेमस हो गए हैं वो। क्या आपके क्षेत्र में भी बुलडोजर चढ़ता है? तो आरोपियों पर चलता है कि निर्दोषों पर चलता है? वो जो नहीं समझ पाते, यहाँ उनका दोष नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो तो नहीं जानती कि निर्दोष है कि ये कैसा है। यहाँ की जनता जो होती है, गांव वाले होते जी हैं, जी। तो जिसका बाहुबल ज्यादा हो गया उसके पास जनता है। अच्छा, बाहुबल के हिसाब से यहाँ पे जनता सब चलती है। हाँ, उसके साथ आपके साथ अकेले हो, 4 आदमी है, तो आपके साथ नहीं दे सकता। वही आदमी को निकाल दिया जाएगा आपको कि ये काम नहीं करा सकेगा, न इसका काम होगा। हाँ, 4 आदमी है, 5 माफिया आदमी, हावी है। हाँ, तो उन्हीं के चलेंगे।
एक सही आप बताएंगे वो भी गलत हो जाएगी। मैं कितना भी सीधा रहूंगा और आप माफिया हैं, आप जीतेंगे चुनाव, हमारी कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। हाँ। हाँ, ये मतलब चलता पैसा बाहुबल चलता है। है। पैसा बाहुबल, जिसके पास आदमी तो ज्यादा। कैसे मानेंगे, तब कैसे जनता जागरूक होगी भाई? जनता जागरूक कहाँ है? हाँ। कोई आया, कोई कार्यकर्ता 4-6 हज़ार आपको दे दिए, हाँ। उसी का काम चलने लगा। दारू भी बढ़ता है क्या पैसे के साथ इधर? हाँ, दारू वारू सब बिकती है। सब? हाँ, सब मिलती वोट बिक जाता है यहाँ पे। हाँ, और होगा वो ले या लेते हो, देते नहीं है पैसा। हाँ। वो अपन ले लिए, जिसको देना हो देते रहो। चाहे सरपंची में देखिए, चाहे बोल दे कुल मिला करके आप भारतीय जनता बता दे कि पार्टी की टके का सरकार से चाहती है। बहुत ये है। तो आपने देखी जनता की सच्चाई। बोलो ना। मौजूदा सरकार में जनता महंगाई से प्रताड़ित, भ्रष्टाचार से प्रताड़ित, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो आती हैं उनसे भी वो भी उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाते। तो ये है सच्चाई मौजूदा सरकार की। तो चुनावी माहौल में क्या मौजूदा जो सरकार है सत्ता की कुर्सी अपने पास रखेगी या जनता बदलाव के रूप में नई सरकार देखेगी, इसका फैसला तो चुनाव के बाद, जो शायद नवंबर के अंत तक चुनाव होने वाला है, दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव परिणाम आने वाला है, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। और इसी तरीके से हर एक सच से रूबरू कराने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।